प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मनीषा की निर्मम हत्या किए जाने और दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं किए जाने पर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। आज दादरी भिवानी में समाज के सभी वर्ग एक साथ उठ करके मनीषा के लिए न्याय की मांग करने लगे और लुहारू के डिघाव में आज पहुंच करके परिवारजनों को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आज मनीषा मर्डर मामले में त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए लोहारू के डिघाव में बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। डिघाव में प्रदेश के साथ साथ राजस्थान से भी लोग पहुंचे और एक साथ सबने जल्द न्याय की मांग करते हुए परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी कड़ी में दादरी जिले के खंड बाडड़ा में व्यापार मंडल ने 4 बजे से 6 बजे तक बाजार को पूर्णतः बंद रखा और 6 बजे कैंडल मार्च निकालकर एक साथ न्याय की मांग की है। आइए देखते हैं व्यापार मंडल का और क्या कहना है। व्यापार मंडल की तरफ से आज हमने सुबह दुकानदार भाइयों को दुकान बंद करने के लिए 4 से और 6 का टाइम दिया था। 2 घंटे हम पूर्व विरोध करेंगे, 2 घंटे चौक के ऊपर बैठेंगे, वो हमने विरोध किया। बाद में हमने कैंडल मार्च निकाली। कल हम सुबह 10 बजे सभी व्यापारी भाई और सामाजिक संगठन सोरान खाप के प्रधान भी, धर्मसेना के अध्यक्ष भी, सरपंच बारडा भी ये निर्णय लिया है कि कल इकट्ठे होकर पूरे प्रदर्शन के साथ डिघावा महापंचायत में हम अपना समर्थन दे के आएंगे। मंगलवार का हमने टाइम रखा है। पूर्णतः बाजार बंद करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे और जब भी जो डिघावा पंचायत बैठी है वहाँ 21 आदमियों की कमेटी बनी हुई है, उन कमेटी वालों का जो भी आदेश आगे आएगा हम उस आदेश की पालना करेंगे। हमें भिवानी जाना पड़े, चंडीगढ़ जाना पड़े और कहीं जाना पड़े, बहन मनीषा को इंसाफ के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। बाजार बंद हमें 10 दिन करना पड़ेगा तो हम 10 दिन बाजार बंद करेंगे। सुबह 11 बजे व्यापार मंडल के भाई भी और गांववासी भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे डिघावा धरना को समर्थन दे गए हैं। आज भी काफ़ी आदमी गए हैं उस धरना में और अगर कल तक परसों शाम तक सोमवार तक अगर कोई मतलब केस नहीं सुलझता है तो मंगलवार को हम पूर्ण बंद बाजार का आह्वान है, पूर्ण बंद करेंगे व्यापार मंडल का। तो ये जो कैसी घटना दिल्ली की घटना के बाद ऐसी हमारे क्षेत्र में पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई बहन मनीषा के साथ, जो इतनी दूर दर्शा करके उनकी हत्या की गई है, हम बहुत इसकी निंदा करते हैं। और आज सामाजिक संगठन व व्यापार मंडल ने आज धरना धर के और कैंडल मार्च निकाला है कि बहन मनीषा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे इस इलाके के सारे सामाजिक संगठन और व्यापार मंडल सभी मिलकर के हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा न होगी तब तक हम इस संगठन मिलकर के सभी को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस प्रकार की घटना आगे भविष्य में कभी ना हो, इसलिए हम सब मिलकर के उसका विरोध करते हैं। किसको दोषी मानते हैं, कौन कौन इसमें दोषी हो सकते हैं? पुलिस प्रशासन पर अभियान लिया? ये उस समय जो उनके पिताजी ने शिकायत करी, मौके पर पुलिस प्रशासन उस समय के तुरंत प्रभाव से अगर वो कार्रवाई करते तो शायद बेटी मनीषा की जान बच सकती थी। इस प्रकार का दुर्दशा नहीं होती। इसलिए हम मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, उनको भी उनके खिलाफ भी सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये घटना हुई है बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत शर्मनाक घटना है और इसमें जो पुलिस प्रशासन का वो रहा है वो बहुत ही निम्न स्तर का रहा है। जब उनको सूचना मिली, सूचना के बाद भी किसी तरह की उन्होंने कदम नहीं उठाया, तो हम मानते हैं पुलिस प्रशासन युवाओं को जो पथ पर अपने रास्ते से भटक रहे हैं उनमें पुलिस भी सहयोग कर रही है। और सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा या युवाओं को जो अब अपने रास्ते से भटक रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा अनुशासन का वो दिया जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कोई कठोर कदम उठाया जाए। महिला आयोग तुरंत निर्णय लेता है, परंतु महिला क्या कारण रहा पता नहीं, अभी तक महिला आयोग का कोई भी हमें अपने फेसबुक या इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसका अभी तक कोई भी वो नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानता हूँ मैं। और उसका उत्तर के रूप में हमने लगभग मैंने खुद 38 साल तक जो है ना शिक्षण कार्य कर गया, अच्छे बच्चे पैदा किए, तैयार किए, अच्छे पदों पर बैठे हुए वो होनहार जो बच्चे थे, लेकिन सभी एक साथ जो है ना इस प्रकार के वातावरण में नहीं रह सकते। अब का जो युग है
विशेष करके मैं कहूँगा जिस दिन से 21वीं सदी लगी उस दिन से हमारी ये सनातन जो संस्कृति थी इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना तरह तरह के जो है ना आक्षेप लगने लगे। हमारी संस्कृति के अंदर तरह तरह की जो है ना कमियां खामियां और तरह तरह के जो है ना विकार आ गए, और उस सब का जिम्मेवार जो है ना हम ये मानते हैं कि ये हमारा समाज है। क्योंकि समाज जब तक किसी बात को सहन करेगा तब तक चाहे वो विकार हो और चाहे कितनी बुराई हो बढ़ती जाएगी। जब तक समाज उसका पुरजोर विरोध नहीं करेगा, मैं हमारे बुजुर्गों से विशेष करके उनसे ये कहना चाहूँगा कि वे अपनी अपनी संतान को संभालें, उनकी देख रेख करें, उनको सही रास्ते पर चलाएं। कारण कुछ भी रहे हों, परिस्थितियाँ कुछ भी हों सरकार के पास, वो नहीं दे पा रही युवाओं को रोजगार, तो उसी के कारण तो रास्ता भटक गए, नशे के अंदर चले गए, अपराधों के अंदर चले गए। लेकिन माँ बाप की भी उतनी जिम्मेवारी है, क्योंकि माँ बाप यदि अपने बच्चे के ऊपर सही तरीके से जो नियंत्रण रखेगा, उसको सही रास्ते पर रखेगा, उसको अच्छे संस्कार देगा, तो रोजगार ना मिले तो भी वो जो है ना समाज के भलाई के कामों में अपना सहयोग और समर्थन देगा।